बताइए, आजकल बहुत ये कॉमन बीमारी चल गई है कि बाल कमज़ोर हो गए हैं, बाल गिर रहे हैं, इवन के बच्चों के गिर रहे हैं। कोई एक कॉज किसी एक बंदे में ढूंढना शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो सारे मिल के आपके हेयर फॉल के ये बाइस बनते हैं। सबसे जो कॉमन है वो जेनेटिक्स, वो आपकी जनरेशन में रन करता है, आपकी फैमिली में रन करता है। आपने देखा होगा कि विरासत में मिलती है। लेकिन अच्छी चीज़ अब ये है कि इसको हम कवर किया जा सकता है। जो ज़बरदस्त नताइज हेयर ट्रांसप्लांट के हैं, शायद ही किसी चीज़ में। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर मैंने एक रिसर्च की, मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि उनकी जो परफॉर्मेंस इन देयर रेगुलर लाइफ है वो डबल होगी या बेहतर होगी। ये तकलीफ़ अमल नहीं है? नहीं, बड़ा कांटा लगने की कोई 2-4 जैसे सुइयाँ होती हैं स्टार्ट में, वो पेन होती है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, वो आपसे क्यों नहीं करवाया और कहाँ से फिर करवाया? अच्छा किया, मेरे से कराते तो उनके लिए भी मुश्किलात होनी थी हमारे लिए। अच्छा, कि आपके बाल गिर रहे हैं या आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये वीडियो देख लीजिए। आपके बाल सेहतमंद भी होंगे, तवाना भी होंगे और ख़ूबसूरत भी होंगे। डॉक्टर सलमान हसीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये आजकल हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके क्या कुछ नुकसानात भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए, आजकल बहुत ये कॉमन बीमारी चल गई है कि बाल कमज़ोर हो गए हैं, बाल गिर रहे हैं, इवन के बच्चों के गिर रहे हैं। ये क्या वजह है? इसमें अगेन मल्टी फैक्टोरियल, ठीक है, कोई एक कॉज किसी एक बंदे में ढूंढना शायद मुश्किल हो जाए, ठीक, लेकिन ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो सारे मिल के आपके हेयर फॉल के ये बाइस बनते हैं। सबसे जो कॉमन है वो जेनेटिक्स, ठीक है, एंड्रोजेनेटिका। ठीक है, जो आपके एंड्रोजन्स हैं, मेल हार्मोन्स हैं, वो आपकी जनरेशन में रन करता है, आपकी फैमिली में रन करता है। आपने देखा होगा कि विरासत में मिलती है। अच्छा। जहाँ विरासत में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो कभी कभी गंजापन भी मिल जाता है। तो बाल्डनेस जो है मोस्टली इन 90% ऑफ द केसेस इट्स रिलेटेड टू योर जेनेटिक्स। सही। लेकिन अच्छी चीज़ अब ये है कि इसको हम कवर किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट आ गया है, और हेयर ट्रांसप्लांट इन all the beautifying treatments and particularly aesthetic procedure, अच्छा, जो ज़बरदस्त नताइज हेयर ट्रांसप्लांट के हैं, शायद ही किसी चीज़ के। अच्छा, एडिंग अनदर फैक्टर, बड़ी छोटी सी सर्जरी, बहुत जल्दी क्विक रिकवरी, पेनलेस, एंड बड़े थोड़े से टाइम के साथ जो है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, मैंने ये देखा है जी ट्रांसप्लांट में कि एक है कि बालों के बाद आपकी जो शख्सियत डिफरेंट होती है वो अलग है, आपकी लुक्स वो अलग है, लेकिन आपकी जो लाइफ पे इम्पैक्ट आते हैं, रादर मेरी जो एक रिसर्च है उसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर मैंने एक रिसर्च की और बहुत सारे मैंने प्रेजेंट करनी थी मैंने कहीं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि उनकी जो परफॉर्मेंस इन देयर रेगुलर लाइफ है, इन देयर हाउस होल्ड है, इन देयर ऑफिस वर्क है, वो डबल होगी या बेहतर होगी। अच्छा, क्या बात। उनका उनका जो डेली कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हो गया, बूस्ट हो गया। और फिर ये है कि ऑल और नॉन टाइप ऑफ प्रोसीजर है, अप टू 95% ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इंजॉयज द बेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, ये तकलीफ़ अमल नहीं है? नहीं, बड़ा कांटा लगने की कोई 2-4 जैसे सुइयाँ होती हैं स्टार्ट में, वो पेन होती है। नहीं, वो पूरी पट्टी निकाल के तो फिर वो बहुत पुरानी स्टोरी है, वो ख़त्म हो गई। अब नॉट रिकमेंडेड इवन। बहुत सारे लोग अब भी लोगों को मिसगाइड करते हैं जी, पट्टियाँ निकालेंगे। पट्टियाँ निकालने की अब ज़रूरत नहीं है। सही। उसके अगर आप प्रोज एंड कॉन्स में जाएं तो उसके कॉन्स ही कॉन्स हैं, प्रोज बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग मिला के करने की भी कोशिशें करते हैं। उससे भी बेहतर ये है कि प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर अब लेटेस्ट जो आ गया है, पट्टी निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि आपका एक एक बाल सर की पिछली जानब से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, जब आप पट्टी निकालते थे तो उस पट्टी में कमज़ोर मजबूत हर तरह के बाल लेके लगा दिए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पिछले सारे एरिया के ग्राफ्ट चूज करते हैं, द हेल्थीएस्ट ग्राफ्ट जो है वो एक एक करके उठाते हैं, जो सेहतमंद बाल जो है, वो सबसे अच्छा हेल्दी बाल होगा, जिसकी डायरेक्शन हमें अच्छी लगेगी, जो हमें पता चलेगा कि ये बेस्ट रिजल्ट्स देगा, वो हम सिलेक्ट करते हैं, उसको उठा लेते हैं वहाँ से और लेके आपके फ्रंट पे लगा देते हैं। अच्छा। और इसके इतने वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट को बता भी नहीं सकता कि दीज आर ट्रांसप्लांटेड हेयर।
अच्छा। और फिर ये है कि पट्टी का जो आपने बताया लेते थे स्ट्रिप मेथड, उसमें बड़े बड़े टांके लग जाते थे, सर खिंचा रहता था, हफ्ता 10 दिन जो है आप घर पड़े रहते हैं, वो तो अब ख़त्म होगी स्टोरी। अब तो बहुत माइनर सर्जरी में इसे कहूँगा और ईजीएस्ट सर्जरी से कहूँगा, और उसके जो रिजल्ट्स हैं आप वो आपके लाइफ चेंजिंग। कई कई दिन तकलीफ में आप नहीं नॉट एट रहेंगे। ऑल, तकलीफ तो अब ख़त्म होगी ना। अच्छा। अब पोस्ट ट्रांसप्लांट पेन जो है वेरी रेयर, 100 में से शायद 2 लोगों को होती हो। देर आर नो पेशेंट्स और कैंडिडेट्स जो कंप्लेंट करते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट पेन है, 2 दिन का रेस्ट है, 4 दिन किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं। देखें, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जब आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, आपका इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं है, आपका जो परफॉर्मिंग सर्जन्स और डॉक्टर्स जो टीम है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन जब आप अपनी सारी चीज़ों को इतना ज़बरदस्त स्ट्रीमलाइन कर दें, ट्रेंड लोग हों, स्टेरलाइज इन्वायरमेंट हो, तो चांस नहीं होते। फिर गुड पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर दी जाए तो 100% रिजल्ट्स हैं। आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दैट आर मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स आर एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन एरर्स। अगर आपके ट्रांसप्लांट में कुछ गलतियां होती हैं, मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, कुछ चीज़ें समटाइम वंस इन थाउजेंड्स हो जाता है, बदकिस्मती किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन आज तक हुई नहीं है, इतनी रेयर है। तो जो ह्यूमन साइड है उसको अगर स्ट्रॉन्ग रखा जाए, एरर्स के तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। वंडरफुल। ग्रोथ का क्या रेट होता है? ग्रोथ किस तरह होती है? कितनी देर में हो जाती है? लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो फिर इंतजार करते रहते हैं कि बाल का बाल। अच्छा, जो पहला रिजल्ट है ना जी, कि आप जो एक इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे बाल कहाँ कहाँ लग गए हैं और कितने के हैं, वो आपको 10 दिन में पता चल जाता है। ठीक है। फर्स्ट जो क्रॉप है वो निकल आती है 10 दिन में। उसके बाद होता ही है कि ये गिरना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि व्हेन योर ग्राफ्ट स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो नई जो फॉलिकल है, नई बाल की जड़ है, उसके लिए सबसे पहले वो अपने आप को स्टैब्लिश करती है, ब्लड सप्लाई स्टैब्लिश करती है। जैसे पौधा आप बीज उगाते हैं, पहले वो अपनी जड़ें गाड़ता है, वो उस प्रोसेस में रहते हैं को 2-1 महीने बाद, 2-3 महीने बाद स्लोली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एहतियात भी करनी पड़ती फिर? बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एहतियात नहीं है जैसे शायद लोग समझते हैं कि बाकी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैं, लाइफ टाइम मेडिकेशन है, कुछ भी नहीं। ठीक है। कोई लाइफ टाइम मेडिकेशन नहीं है, कोई फैंसी शैम्पूज नहीं है, कोई फैंसी स्प्रेज नहीं है। हाँ, जनरल जो हम सबको रिकमेंड करते हैं, फॉर आपको पता है कि 2 महीने बाद शुरू हो गया नजर आना, 6 मंथ्स में आप तो 50-60% बाल आ जाता है। अच्छा। 9 to 11 मंथ्स में आपका 100% रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, क्या बात है। और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ आपका जो है, आई बिलीव कि अगर सारे प्रोसीजर्स में से कोई एक प्रोसीजर ऐसा हो जिस पे मैं समझता हूँ कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, जो जिसको हमें भी खुशी होती है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। 100% रिजल्ट। ये महंगा तरीका इलाज है? नहीं, अब तो क्वाइट अफोर्डेबल। और फिर सबसे बढ़कर ये कि बहुत सारे ममालिक में लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, उनसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ आपकी शो पे। तुर्की बहुत मशहूर है। गलत जाते हैं आप, चैलेंज करते हैं हम, उनसे अच्छे बाल लगाते हैं। अच्छा। हमारे बहुत सारे दोस्त लगा के आए हैं, उन्हें मैं अब नाम नहीं लूँगा, आपको पता है तो मैंने चैलेंज किया हुआ है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कि हम तो बड़ा टाइम देते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, वो आपसे क्यों नहीं करवाया और कहाँ से फिर करवाया? नहीं, वो अब माशाल्लाह वज़ीर सेहत है, उन्होंने अच्छा किया। मेरे से कराते तो उनके लिए भी मुश्किलात होनी थी, हमारे लिए। अच्छा, कहाँ से करवा के? वो मेरे ख्याल टर्की से उन्होंने करवाया और उनका अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ। वज़ीर सेहत हैं तो पंजाब में, पाकिस्तान में कोई ऐसा डर्माटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट नहीं? मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी था कि पोस्ट ट्रांसप्लांट को 2 दिन उन्हें छुट्टी मिल जाए। पाकिस्तान में तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, सारा दिन काम है। मेरा ख्याल है कि इसलिए उन्होंने चूज़ किया होगा कि वहाँ पे पोस्ट ट्रांसप्लांट को 4 दिन रेस्ट मिल गया होगा, नंबर शंबर बांध। लग रहा है दोस्ती में डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, डिफेंड हम कहाँ कर सकते हैं उन्हें, वो बड़े लोग हैं, कहाँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रांसप्लांट का अमल होता है ये कितनी देर का होता है? 6 to 7 आवर्स। अच्छा। अगर आपने एक मेगा सेशन करना है तो 6 to 7 आवर्स। डॉक्टर साहब, जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद कोई ऑयलिंग, कोई जेल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? ये ट्रांसप्लांटेड बाल उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने आपके अपने नेचुरल बाल। कटिंग बिल्कुल वगैरह उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जनरल एहतियातें हैं
वो सारे बालों के लिए सेम है। तो ये बाल कोई किसी लिहाज से भी बाकी बालों से कमज़ोर नहीं होते, रादर इन मैनी ऑफ द केसेस आपके जो बाकी बाल थे उनसे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रांसप्लांटेड बाल। आप इनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्प्रेज कर सकते हैं, जेल कर सकते हैं। हाँ, हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि गुड क्वालिटी स्प्रेज यूज़ करें या कम करें, वो सारे बालों के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि इन बालों में कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। डॉक्टर साहब, ये जो बालों को डाई कराते हैं, मुख्तलिफ तरह के कलर करवाते हैं, ये कितना ख़तरनाक है? मेरा ख्याल है अब बहुत अच्छी क्वालिटी के डाइज़ अवेलेबल हैं, और अगर आपकी स्किन को एलर्जी नहीं है और आपकी स्किन बेयर कर रही है, क्योंकि आपकी कुछ सोशल और सारी जिम्मेदारियां भी हैं, उनको भी पूरा करना है, तो इसको हम वो तो नहीं रोक तो नहीं सकते, तो ये आप कर सकते हैं। और आपकी खूबसूरती की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ये तो ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी के डाई यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मेरा ख्याल है कि अब देखने वालों को तसल्ली होगी कि वो अपने बालों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ अगर जाना है तो बड़े सुकून के साथ आप जा सकते हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।